सेठ को धमकाते हुए कहा, बोल चमड़ी देगा या दमड़ी। सेठ बोला, भैया चमड़ी ही ले लो, दमड़ी आखिर बुढ़ापे में काम आएगी। कंजूस का 1 रुपया छत से नीचे गिर गया। कंजूस नीचे पहुंचा तो रुपया नहीं मिला। क्यों? कंजूस रुपये से पहले नीचे पहुंच गया था। लड़का, तुम मेरे सपनों में, ख्वाबों में, जज्बातों में रहती हो। लड़की, भैया तुमको किसी ने बेवकूफ बनाया है, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ। नो नो। लड़की, आज से हमारा रिश्ता खत्म, एक दूसरे को दिए गिफ्ट वापस करते हैं। लड़का, ठीक है, तो फिर मोबाइल रिचार्ज से शुरू करते हैं। लड़की, जानू अब मैं मजाक भी नहीं कर सकती क्या? नो नो। लड़का, आई लव यू। लड़की, अगर मैं भी तुमसे आई लव यू कहूँ तो तुम क्या करोगे? लड़का, खुशी से मर जाऊंगे। लड़की, जा पगले, नहीं कहती, जी ले जिंदगी, ना मिलेगी दोबारा। नो नो। बॉयफ्रेंड, ऐसा करते हैं, हम दोनों कुछ दिन साथ रहकर देखते हैं, अगर हमारे मिजाज मिले तो शादी कर लेंगे, और अगर कोई गलती हुई तो अलग अलग हो जाएंगे। गर्लफ्रेंड, गलती किसके पास रहेगी? नो नो नो। आदमी के हालत कैसे बदलते हैं, जरा गौर कीजिए। शादी के पहले हीरो नंबर 1, शादी के बाद कुली नंबर 1। शादी के पहले मैंने प्यार किया, शादी के बाद ये मैंने क्या किया। नो नो। शादी के पहले जाने मन मत जाओ, शादी के बाद जान मत खाओ। शादी के पहले तुम बिन रहा न जाए, शादी के बाद तुमको सहा न जाए। शादी के पहले कुछ तो बोलो, शादी के बाद कभी चुप भी हो लिया करो। शादी के पहले आई लव यू, शादी के बाद आज फिर आलू। शादी के पहले मिलने कब आओगी, शादी के बाद मायके कब जाओगी। नो नो नो। अदालत में एक आदमी, जज साहब मुझे अग्रिम जमानत चाहिए। जज, पर तुमने क्या किया है? आदमी, नई सेक्रेटरी रखी है माय लॉर्ड। नो 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 नो। महिला ने अपनी माँ को फोन किया, माँ मेरा उनसे झगड़ा हो गया, मैं 1-2 महीने के लिए अपने घर रहने आ रही हूँ। माँ बोली, क्यों? झगड़ा उस कमबख्त ने किया है तो सजा उसे ही मिलनी चाहिए, तू वहीं रुक, मैं 5-6 महीने के लिए तेरे घर आ रही हूँ। एक महिला के बेटे की शादी हुई। शादी के कुछ महीनों बाद एक दिन पड़ोसन ने उस महिला से पूछा, कैसी है तुम्हारी बहू? महिला बोले, बहुत ही बुरी, रोज देर से सोकर उठती है और मेरे बेटा उसके लिए चाय बनाता है, घर का कोई काम नहीं करती, और जब देखो मेरे बेटे से बाहर खाना खाने के लिए कहती रहती है। मैं तो कहती हूँ ऐसी बहू किसी को ना मिले। कुछ समय बाद उस महिला की बेटी की भी शादी हो गई। अब की बार पड़ोसन ने पूछा, कैसा है तुम्हारा दामाद? महिला चहक कर बोली, दामाद जी तो बहुत ही अच्छे हैं, मेरी बेटी को तो मानो राज कर रही है। राज रोज सुबह अपने हाथों से चाय बनाकर मेरी बेटी को देते हैं और घर का कोई काम नहीं करने देते। जब भी मेरी बेटी की चाहे जब बाहर खाना खिलाने और घुमाने के लिए ले जाते हैं। भगवान करे ऐसा दामाद सबको मिले। एक महिला दूसरी से, तुमने आखिर क्या देखकर अपने नौकर से शादी कर ली? दूसरी, दरअसल वह बहुत बदतमीज हो गया था और मैं उसे सबक सिखाना चाहती थी। रीमा, आज मेरे पति का जन्मदिन है, समझ में नहीं आता क्या उपहार दूं। सीमा, उपहार अपनी पसंद का देना चाहती है या उनकी पसंद का? रीमा, उनकी पसंद का देना चाहूंगी, आखिर जन्मदिन तो उन्हीं का है। सीमा, ठीक है, तो फिर तलाक दे दे। जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करके क्षमा मांग लेते हैं उसे ईमानदार कहते हैं। जो व्यक्ति इस संशय के बावजूद कि गलती उसकी है या किसकी और की क्षमा मांग लेते हैं उसे बुद्धिमान कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि गलती उसकी नहीं है पर क्षमा मांग लेते हैं उसे पति कहते हैं। आज सुबह मैं इतने अच्छे मूड में थी। रीता ने अपने ऑफिस में सहेली को बताया कि मैंने उस नकारा कंगले को 1000 रुपये दे दिए। अरे, सहेली हैरानी से बोली, 1000 रुपये दे दिए? और तेरे घर वाले ने कुछ भी नहीं कहा? कहा ना, क्या? थैंक यू डार्लिंग। एक आदमी की बीवी लापता हो गई। उस आदमी ने अखबार में बीवी के गुमशुदगी का इस तरह इश्तिहार छपवाया, मेरी बीवी पिछले 5 दिनों से लापता है,
जो कोई भी उसको खोज खबर मेरे पास लाएगा, उसे खोजने की कोशिश करेगा, वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। राम, काश मेरी पत्नी किताब होती तो मैं उसे सदा पढ़ता। श्याम, काश मेरी पत्नी डायरी होती तो मैं उसका साल खत्म होते ही बदल देता। परीक्षा का नतीजा आने पर टीचर ने पप्पू और बंटी को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोनों का जवाब हूबहू एक जैसा कैसे? पप्पू, टीचर, सवाल भी तो एक सा ही था। पप्पू, अपनी गर्लफ्रेंड से, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ गर्लफ्रेंड, पर मेरी माँ इस प्यार मोहब्बत को नहीं समझती। पप्पू, मैं तुम्हारी मम्मी से थोड़े प्यार करता हूँ। टीचर पप्पू से, ब्लड आपके दिमाग तक कैसे पहुँचता है? पप्पू, सिंपल, खाली जगह हमेशा सबसे पहले भर जाती है। सिनेमा घर का मैनेजर ज्योतिषी को अपना हाथ दिखा रहा था। ज्योतिषी, जजमान, अपनी पसंद का कोई फूल बताइए। मैनेजर, गुरुजी, हाउसफुल। मुर्गियों के फॉर्म में निरीक्षण के लिए इंस्पेक्टर आया। इंस्पेक्टर, तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो? पहला मालिक, बाजरा। इंस्पेक्टर, खराब खाना खिलाता है, इसे गिरफ्तार कर लो। दूसरा मालिक, चावल। इंस्पेक्टर, खराब खाना, इसे भी गिरफ्तार कर लो। संता डरते हुए, हम तो जी मुर्गियों को 5-5 रुपये दे देते हैं कि जो तुम्हारी मर्जी करे जाकर खा लो। अध्यापिका पप्पू से, तुम इतने परेशान क्यों हो? पप्पू ने कोई जवाब नहीं दिया। अध्यापिका, क्या हुआ? क्या तुम अपना पेन भूल गए? पप्पू फिर चुप। अध्यापिका ने फिर से सवाल किया, रोल नंबर भूल गए? पप्पू इस बार भी चुप। अध्यापिका फिर से, हुआ क्या? कुछ तो बताओ, क्या भूल गए? पप्पू गुस्से से, ओए चुप कर मेरी माँ, यहाँ मैं नकल करने की पर्ची गलत ले आया और तुझे पेन, पेंसिल और रोल नंबर की पड़ी है। अध्यापिका बेहोश। दो महिलाएं कुछ समय बाद मिलती तो एक ने पूछा, बहन आपने राजू बेटे का उंगली चूसना कैसे छुड़ाया? दूसरी महिला, कुछ ना खास नहीं, उसकी नेकर ढीली सिल दी, बस अब वह उसे ही पकड़े रहता है, उंगली चूसने का समय ही नहीं मिलता। गब्बर एक महिला से, ये सारे गहने मुझे दे दे। महिला, ले ले ले, पायल ले ले, झुमके ले ले, चूड़ी ले ले, चैन ले ले, लौंग ले, ये सब ले जा और औरत बन जा। कुत्ते। गब्बर, सॉरी यार, तू तो इमोशनल हो गई। एक स्मार्ट कुत्ते ने एक प्यारी सी कुतिया को एक नदी के किनारे कैंडल लाइट डिनर पे कहा, भों भों भों, और क्या बोलोगे बेचारा। बहुत समय पहले आर्यभट्ट जी मेरा गणित का पेपर चेक कर रहे थे। उन्होंने मेरा पेपर देखा और तब उन्होंने जीरो का आविष्कार किया और मुझे जीरो दिया। आज उन्हें वो सब जानते हैं, लेकिन उसे नहीं जानते जिसने उन्हें जीरो का आविष्कार करने पर मजबूर किया। नो नो। एक बात हमेशा याद रखना, क्रीम बिस्कुट में क्रीम होती है, लेकिन टाइगर बिस्कुट में टाइगर नहीं। नो नो। ये एक डरावनी कहानी है, कमजोर दिल वाले इसे ना सुने। बरसात की एक रात में एक बुढ़ा आदमी हाथ में एक किताब बेचने के लिए खड़ा था। एक आदमी आया और उसने वो किताब 3000 रुपये में खरीद ली। बुढ़े आदमी ने किताब देकर कहा, जब तक कोई मुसीबत ना आए किताब का आखिरी पेज मत खोलना। आदमी ने किताब पूरा पढ़ ली, लेकिन डर के कारण आखिरी पेज नहीं खोला। एक दिन उसे रहा नहीं गया और आखिरी पेज खोलकर देखा और सदमे से मर गया। आखिरी पेज पर लिखा था, MRP 15 रुपीस ओनली। नो नो। वो कहती है, लड़ने से मोहब्बत बढ़ती है। ये सुनते ही मैं उसकी आंख पर मुक्का मार कर भाग गया। ठीक किया ना? नो। कौन बनेगा करोड़पति? 5 करोड़ का सवाल। वो कौन दो लोग हैं जो नोकिया मोबाइल ऑन करने पर हाथ मिलाते नजर आते हैं? नो नो नो। मच्छर को मारने का तरीका, चीनी और लाल मिर्च का मिश्रण बनाकर मच्छर को दे। मिश्रण खाते ही वो पानी की तलाश में निकलेंगे। जैसे वे पानी के टैंक के पास जाएंगे, उसे धक्का दे दें, वो भीग जाएगा और खुद सूखने के लिए आग के पास जाएगा। उसी वक्त आप आग में बम फेंक दे।
वो बुरी तरह जख्मी हो के अस्पताल में दाखिल हो जाएगा। आप वहां जाकर उसका ऑक्सीजन मास्क उतार दे, मच्छर मर जाएगा। धन्यवाद की जरूरत नहीं, मुझे आपकी सहायता करके खुशी मिली। लड़का, मम्मी लव मैरिज करने से घर वाले नाराज क्यों होते हैं? मम्मी, तू जरूर किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और अब यह तुझे उसी डायन ने कहा होगा। लड़की, तो बस लड़कों को फंसाने में ही लगी रहती है। जहाँ अच्छा लड़का देखा ना शुरू हो गई। बेटा, तू इनसे बच के रहना, ये बहुत मक्कार और कमीनी होती है और इनका तो खानदान भी लड़ाका। बस मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो डैडी बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई। तवे पर पड़ा पॉपकॉर्न उछलता क्यों है? सोचो। अरे यार, ठीक से सोचो। नहीं सोच पाए? ठीक है, जब आप चाहते हो खुद बैठ के देख लो, तवे पर पता चल जाएगा। एक फिरंगी और एक सरदार ने समुंदर के किनारे एक बोर्ड देखा जिसपे लिखा था, डूबते को बचाने वाले को 1000 रुपये का इनाम। फिरंगी, मैं समुंदर में कूद जाता हूँ, तुम मुझे बचाना। इस तरह 1000 रुपये मिलेंगे, हम आधा आधा बांट लेंगे। यह कहकर फिरंगी ने जंप लगा दी। सरदार जी खामोशी से देखते रहे। फिरंगी ने चिल्लाकर कहा, मुझे तैरना नहीं आता, तुम मुझे बचाते क्यों नहीं? सरदार, तुमने बोर्ड के नीचे नहीं पढ़ा? नीचे लिखा था, लाश निकालने वाले को 2000 रुपये का इनाम। सरदार जी रोए। सरदार को सपने में एक लड़की ने चप्पल मारी। 2 दिन तक सरदार बैंक नहीं गया क्योंकि बैंक में लिखा था, हम आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। गुंडा बंदूक ताने हुए, जिंदगी चाहते हो तो अपना पर्स मेरे हवाले कर दो। सरदार जी, यह लो। गुंडा, कितने मूर्ख हो, मेरी बंदूक में तो गोली ही नहीं है। सरदार जी, और मेरे पर्स में भी कहाँ रुपए थे? सरदार, यार मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं दोस्त। वो क्यों? सरदार, फिक्र से। दोस्त, कौन सी फिक्र तुझे है? सरदार, बाल गिरने का फिक्र। दोस्त बेहोश। सरदार जी की माँ, पुत्र, तुझे यहाँ से जलंधर जाने में 1 दिन लगा और वापस आने में 3 दिन लगे, वो भी नई कार से। ऐसा क्यों? सरदार जी, माँ, ये कार बनाने वाले भी पागल हैं। आगे जाने के लिए 4 गियर दिए हैं और वापस आने के लिए केवल एक ही रिवर्स गियर बनाए हैं। पहले मैंने फैसला कर लिया है, जब तक मैं 25 की नहीं होंगी शादी नहीं करूंगी। दूसरी, और मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक शादी न कर लूं 25 वर्ष की होंगी ही नहीं। शादी के पहले हीरो नंबर 1, शादी के बाद कुली नंबर 1। शादी के पहले मैंने प्यार किया, शादी के बाद मैंने क्या किया? टीचर, दुनिया में कितने देश हैं? पप्पू, एक ही है, भारत। टीचर, अच्छा, तो अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, पाकिस्तान, जर्मनी आदि क्या है? पप्पू, ये तो सारे विदेश है ना सर जी। पप्पू, चोपड़ा अंकल, आप केमिस्ट हैं ना? चोपड़ा अंकल, हाँ बेटा, पर केमिस्ट नहीं, केमिस्ट बोलते हैं। पप्पू, अच्छा, थैंक यू चोपड़ा अंकल। संता का घर पहुंचा तो नौकर ने बताया, थोड़ी देर पहले उसकी जिगरी दोस्त का फोन आया था। संता, तुमने उसे जाना? वो मेरा जिगरी दोस्त है। नौकर, उन्होंने कहा था कि वो कमीना आ जाए तो उसे कहना मुझे फोन करने के लिए। बेटी, मैं पड़ोसी से प्यार करती हूँ और उसके साथ भाग रही हूँ। बाप, थैंक्स, मेरे पैसे और समय दोनों बच गए। बेटी, मैं लेटर पढ़ रही हूँ जो मम्मी रख कर गई है। मरीज, डॉक्टर साहब, जब मैं चाय पीता हूँ मेरी आंखों में दर्द होता है। डॉक्टर, कल से चाय पीते समय कप में से 2 चम्मच निकाल लिया करो। ध्रुवा बच्चे अपने कमरे में बैठे थे। एक हंस उसके लोट हो रहा था जबकि दूसरा उदास था। बाप, इतना क्यों हंस रहे? बच्चा, मम्मी ने 2 बार इसी को नहला दिया। पिता, एक जमाना था जब मैं सिर्फ 10 रुपये में ही किराना, दूध, सब्जी और नाश्ता लेकर आता था। पुत्र, अब संभव नहीं है पिताजी, क्योंकि अब वहाँ CCTV कैमरा लग गया है।
एक आदमी ने प्रार्थनाएं छपवाकर अपने बेडरूम की दीवार पर चिपका रखी थी। रोज रात को सोने से पहले वह कहता, भगवान कृपया इन्हें आराम से पढ़ लेना, मुझे नींद आ रही है। सासू बहू से, बेटी आज से तुमने अपनी माँ और अपने ससुर को पिता ही समझना। तभी दरवाजे पे घंटी बजी। बहू ने दरवाजा खोला तो देखा कि पति आया है। सास, कौन आया है? बेटी, बहू, माँ, भैया ऑफिस से आ गए। सार्वजनिक परिवहन सेवा के बसों पर आमतौर पर एक चेतावनी लिखी होती है, बैठने से पहले सीट के नीचे झांके, वहाँ कोई बम छुपा हो सकता है। शोर मचाया और इनाम पाए। एक गर्ल्स कॉलेज की कुछ शरारती लड़कियों ने इस चेतावनी को परिवर्तित कर अपनी कॉलेज बस पर कुछ इस तरह लिखा, बैठने के पहले सीट के नीचे झांके, वहाँ कोई लड़का छुपा हो सकता है। शोर न मचाए और लड़के को इनाम समझकर घर ले जाए। एक व्यक्ति ने अपने मित्र से पूछा, पत्नी दोबारा तलाक दिए जाने के बाद अब आपको घर का काम करने में बहुत तकलीफ रहती होगी। मित्र ने कहा, नहीं, अब मैं ज्यादा खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अब 2 लोगों का नहीं, 1 लोगों का ही काम करना पड़ता है। एक आदमी रात को गली के सामने खड़ा था। वहाँ के चौकीदार ने देखा तो कड़क कर पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मेरा नाम शेर सिंह है। चौकीदार, बाप का नाम? आदमी, शमशेर सिंह। चौकीदार, कहाँ रहते हो? आदमी, शेरों वाले मोहल्ले में। चौकीदार, तो इतनी रात में यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? जाओ अपने घर जाओ। आदमी, कैसे जाओ, आगे कुत्ते भौंक रहे हैं। एक स्मार्ट कुत्ते ने एक प्यारी सी कुतिया को एक नदी के किनारे कैंडल लाइट डिनर पे कहा, भों भों भों। और क्या बोलोगे बेचारा। बहुत समय पहले आर्यभट्ट जी मेरा गणित का पेपर चेक कर रहे थे। उन्होंने मेरा पेपर देखा और तब उन्होंने जीरो का आविष्कार किया और मुझे जीरो दिया। आज उन्हें वो सब जानते हैं, लेकिन उसे नहीं जानते जिसने उन्हें जीरो का आविष्कार करने पर मजबूर किया। नो। एक बात हमेशा याद रखना, क्रीम बिस्कुट में क्रीम होती है, लेकिन टाइगर बिस्कुट में टाइगर नहीं। नो। ये एक डरावनी कहानी है, कमजोर दिल वाले इसे ना सुने। बरसात की एक रात में एक बुढ़ा आदमी हाथ में एक किताब बेचने के लिए खड़ा था। एक आदमी आया और उसने वो किताब 3000 रुपये में खरीद ली। बुढ़े आदमी ने किताब देकर कहा, जब तक कोई मुसीबत ना आए किताब का आखिरी पेज मत खोलना। आदमी ने किताब पूरा पढ़ ली, लेकिन डर के कारण आखिरी पेज नहीं खोला। एक दिन उसे रहा नहीं गया और आखिरी पेज खोलकर देखा और सदमे से मर गया। आखिरी पेज पर लिखा था, MRP 15 रुपीस ओनली। पहले मैंने फैसला कर लिया है, जब तक मैं 25 की नहीं होंगी शादी नहीं करूंगी। दूसरी, और मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक शादी न कर लूं 25 वर्ष की होंगी ही नहीं। शादी के पहले हीरो नंबर 1, शादी के बाद कुली नंबर 1। शादी के पहले मैंने प्यार किया, शादी के बाद मैंने क्या किया। टीचर, दुनिया में कितने देश हैं? पप्पू, एक ही है, भारत। टीचर, अच्छा तो अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, पाकिस्तान, जर्मनी आदि क्या है? पप्पू, ये तो सारे विदेश है ना सर जी। पप्पू, चोपड़ा अंकल आप केमिस्ट हैं ना? चोपड़ा अंकल, हाँ बेटा, पर केमिस्ट नहीं केमिस्ट बोलते हैं। पप्पू, अच्छा थैंक यू चोपड़ा अंकल। संता का घर पहुंचा तो नौकर ने बताया, थोड़ी देर पहले उसकी जिगरी दोस्त का फोन आया था। संता, तुमने उसे जाना? वो मेरा जिगरी दोस्त है। नौकर, उन्होंने कहा था कि वो कमीना आ जाए तो उसे कहना मुझे फोन करने के लिए। बेटी, मैं पड़ोसी से प्यार करती हूँ और उसके साथ भाग रही हूँ। बाप, थैंक्स, मेरे पैसे और समय दोनों बच गए। बेटी, मैं लेटर पढ़ रही हूँ जो मम्मी रख कर गई है। मरीज, डॉक्टर साहब, जब मैं चाय पीता हूँ मेरी आंखों में दर्द होता है। डॉक्टर, कल से चाय पीते समय कप में से 2 चम्मच निकाल लिया करो। जुड़वा बच्चे अपने कमरे में बैठे थे। एक हंस-हंस के लोट हो रहा था, जबकि दूसरा
उदास था। बाप, इतना क्यों हंस रहे हो? बच्चा, मम्मी ने 2 बार इसी को नहला दिया। पिता, एक जमाना था जब मैं सिर्फ 10 रुपये में ही किराना, दूध, सब्जी और नाश्ता लेकर आता था। पुत्र, अब संभव नहीं है पिताजी, क्योंकि अब वहाँ सीसीटीवी कैमरा लग गया है। एक आदमी ने प्रार्थनाएं छपवाकर अपने बेडरूम की दीवार पर चिपका रखी थी। रोज रात को सोने से पहले वह कहता, भगवान कृपया इन्हें आराम से पढ़ लेना, मुझे नींद आ रही है। सासू बहू से, बेटी आज से तुमने अपनी माँ और अपने ससुर को पिता ही समझना। तभी दरवाजे पे घंटी बजी। बहू ने दरवाजा खोला तो देखा कि पति आया है। सास, कौन आया है? बेटी, बहू, माँ, भैया ऑफिस से आ गए। सार्वजनिक परिवहन सेवा के बसों पर आमतौर पर एक चेतावनी लिखी होती है, बैठने से पहले सीट के नीचे झांके, वहाँ कोई बम छुपा हो सकता है। शोर मचाया और इनाम पाए। एक गर्ल्स कॉलेज की कुछ शरारती लड़कियों ने इस चेतावनी को परिवर्तित कर अपनी कॉलेज बस पर कुछ इस तरह लिखा, बैठने के पहले सीट के नीचे झांके, वहाँ कोई लड़का छुपा हो सकता है। शोर न मचाए और लड़के को इनाम समझकर घर ले जाए। दरोगा जी ने अपने बेटे से पूछा, इतने कम नंबर क्यों? आज से तेरा खेलना, टीवी देखना सब बंद। बेटा, पापा ये लो 100 रुपये और बात को यहीं पर खत्म करो। संता, मेरा घर इतना बड़ा है कि लोकल ट्रेन आराम से चल सकती है। बंता, बस मेरा ये घर इतना बड़ा है कि एक कोने से दूसरे कोने जा सकती है। जज, इतना मामूली झगड़ा तुम कोर्ट के बाहर भी निपटा सकते हो। अपराध आरोपियों में से एक हम कोर्ट के बाहर ही निपटा रहे थे कि पुलिस हमें झगड़ा करने के इल्जाम में यहाँ पकड़ कर ले आई। आ जाओ, कुत्ते से डरो नहीं। क्यों, क्या यह काटता नहीं? यही तो मैं देखना चाहता हूँ। आज ही खरीद कर घर लाया हूँ। दोस्तों, आपको हमारी जो कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।